जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो भी व्यक्ति इस परम मंगलकारी व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी पर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्यरात्रि को हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। आइए अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपने जान से ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक इच्छा पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पूर्ण नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद ही दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस को वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही वो कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।